खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करेंगे कुंडरी का, जहां पर सोशल वर्कर मोहम्मद उमर ने एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत कटौती करने वालों के चेहरे बेनकाब करने की कोशिश की, तो वहां के एडिशनल कमिश्नर ने उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाकर उनको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनवाया। मोहम्मद उमर ने अफसराने बाला से इस वाक़े में मुलव्वस तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद उमर की ज़ुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उमर, जनरल सेक्रेटरी फिक्सेड सूबा सिंध और टाइगर फोर्स का मेंबर कुंडरी से आपसे मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता रोज़ जो मेरे साथ वाक़या पेश आया उसकी तफसीलात मैं आपको बताना चाहता हूँ और हुकाम बाला से ये अपील करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। जो जुल्म और जो बर्बरियत मेरे साथ की गई, तो तफसील कुछ इस तरह से है कि काफ़ी अरसे से एहसास कफालत प्रोग्राम के पैसे यहाँ पर कटिंग की जा रही थी, जिसमें तमाम इंतज़ामिया के लोग मिले हुए थे और काफ़ी अरसे से ये मामला चल रहा था। जिसने भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, असिस्टेंट कमिश्नर हसन खोसा वहाँ पर पहुँचते और वहाँ पर जो रिटेलर थे उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते और उनको जो सोशल वर्कर इस पर आवाज़ उठाते थे उनको निकाल देते थे वहाँ से। तो कल हमें कुछ दोस्तों का फ़ोन आया और उन्होंने हमें कहा कि सेंटर पर जो है यहाँ पर कटौती जारी है, तो आप बराए मेहरबानी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, आप अपनी टीम के साथ आएँ ताकि यहाँ पर आप इसकी आवाज़ बन सकें। तो मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद मैंने वहाँ पर लाइव वीडियो चलाई और जो ख़वातीन सेंटर से पैसे लेकर निकल रही थी बाहर, मैं रोड पर खड़ा था, मैं अंदर सेंटर के अंदर नहीं था, बाहर रोड पर मौजूद था और मैं वहाँ पर लाइव वीडियो चला रहा था। और जो ख़वातीन अंदर से पैसे लेकर आ रही थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो वो ख़वातीन कह रही थी कि किसी के 500 काटे हैं, किसी के 800 काटे हैं, तो किसी के 1000 रुपये कटिंग हुई है। ये तमाम वीडियो मेरी आईडी पर मौजूद है जो मैंने लाइव चलाई। इस लाइव वीडियो को चलाते के दौरान अचानक से असिस्टेंट कमिश्नर कुंडरी वहाँ पर पहुँचे। इनके साथ एक पुलिस एहलकार था और इन्होंने मुझे वहाँ पर पकड़ा और मेरा मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर की अपनी गाड़ी थी, उसमें बिठाया, पुलिस मोबाइल नहीं थी, और कहा कि इसको बिठाओ और थाने में लेके चलो। और जब मुझे उन्होंने गाड़ी में बिठाया तो असिस्टेंट कमिश्नर ने गाड़ी में बैठकर मुझे ये कहा कि आप लोग इस मसले पे आवाज़ उठाते हो, मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तो लिहाजा आपका क्या काम बनता है, आप यहाँ पर आके मुदाखलत करते हो और इस तरह की वीडियोस बनाते हो। इससे पहले भी जो लोग वीडियो बनाते रहे, मैंने उनके खिलाफ़ भी एक्शन लिया है, अब आपकी बारी, अब आपके खिलाफ़ मैं एक्शन लूँगा। तो मैंने उनसे कहा कि हम एक सोशल वर्कर हैं और ये हमारा काम है, जहाँ पर भी मज़लूम जुल्म होगा, मज़लूम के साथ हम वहाँ पर खड़े होंगे। तो असिस्टेंट कमिश्नर ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे थाने ले गए। थाने में ले जाकर इन्होंने मुझे लॉकअप किया। लॉकअप करने के बाद उन्होंने मुझ पर FIR काट दी। FIR काटने के बाद ये वहाँ से चले गए और जब रात हुई, रात को जब मैं लॉकअप में था तो तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था। एक पुलिस एहलकार जिसका नाम महमूद है और उसके साथ जो संतरी ड्यूटी पर मौजूद था जिसका नाम शफीक है, ये मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि SP साहब का हुक्म है, साहब के कमरे में चलना है वहाँ पर क्वार्टर में, और SHO साहब के क्वार्टर में आपको रखेंगे क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है, वहाँ पर लाइट है, UPS है, वहाँ पर आप सो जाएं और सुबह आपको कोर्ट में पेश करेंगे। तो यहाँ से मुझे ये मुंतकिल किया इन लोगों ने SHO के क्वार्टर में, मुझे हथकड़ियाँ लगाकर वहाँ पर ले गए। वहाँ पर ले जाने के बाद मैंने उनसे कहा कि मैं रोज़े रखता हूँ और मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, तो बराए मेहरबानी आप मुझे नमाज़ पढ़ने का मौका दें। तो मैं नमाज़ पढ़ने वहाँ पर लग गया। नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही मैं नमाज़ से फारिग होता हूँ तो एक पुलिस एहलकार जो मेरे साथ वहाँ पर गया था जिसका नाम कायम है, और एक पुलिस एहलकार उसके साथ और था जिसका नाम मैं नहीं जानता और देखूंगा मैं पहचान जाऊंगा। इन लोगों ने मुझे नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद हथकड़ी लगाई। हथकड़ी लगाते हुए मुझे कहा कि DSP साहब आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको हथकड़ी लगा रहे हैं, आप कमरे में चलें। तो हथकड़ी लगाकर ये मुझे सहन से दोबारा कमरे में ले गए। कमरे में ले जाने के बाद इन लोगों ने मुझे वहाँ पर बिठा दिया। 1.5 से 2 मिनट के बाद दोबारा यही पुलिस एहलकार जिसका नाम कायम है और जो साथ दूसरा पुलिस एहलकार था, ये मेरे पास आए और इन्होंने मेरी आंख पर पट्टी बांधी। तो जब ये मेरी आंख पर पट्टी बांध रहे थे तो मैंने इनसे पूछा कि आप ये पट्टी क्यों बांध रहे हैं, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, साहब आ रहे हैं, इस वजह साहब का हुक्म है। तो इन लोगों ने पट्टी बांधी। पट्टी बांधने के दौरान मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर इम्तियाज़ बुबक और शान बागी नामी एक पुलिस एहलकार जो है, ये दोनों वहाँ पर मैंने इनको देखा और ये वहाँ पर मौजूद थे। पट्टी बांधने के बाद इन्होंने मुझे वहाँ पर चारपाई पे बिठा दिया। बिठाने के बाद इम्तियाज़ जो है वो आया और उसने मेरे पाँव बांधे। इम्तियाज़ को मैंने इस तरह से देखा कि जब इन्होंने मेरी पट्टी बांधी थी तो पट्टी के नीचे से मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा था। तो इन्होंने मेरे पाँव बांधे। पाँव बांधने के बाद इन्होंने मुझे 2 से 3 मिनट तक बिठा दिया और मुझे समझ आ चुकी थी कि ये अब जो है मुझ पर तशद्दुद करेंगे। तो 2-3 मिनट के बाद इन्होंने मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया।
तो जब इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया तो इसी दौरान 2 पुलिस एहलकार वहाँ पर और आए, जिनकी आवाज़ मैंने सुनी और मैं उनको पहचान सकता हूँ, और अगर मैं उनको सुनूँ या देखूँ तो शायद मैं उनको पहचान भी लूँ। तो इन लोगों ने मुझ पर बेरहमाना तशद्दुद शुरू कर दिया, और तशद्दुद करते करते इन्होंने फिर बाद में मेरी कमीज़ उतारी। कमीज़ उतारने के बाद इन्होंने लातें मारना शुरू की और डंडे वगैरह मुझे मारना इन्होंने शुरू कर दिए, और तकरीबन ये 15 से 20 मिनट तक ये सिलसिला जारी रहा। इसके बाद मेरा कोई हार्ट का भी मसला है कोई, और इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मेरा ब्लड प्रेशर अचानक से लो हुआ और मुझ पर गनूदगी तारी हो गई, जैसे कि बंदा बेहोश हो रहा होता है। जिस तरह से मैं बेहोश होना शुरू हुआ तो इन लोगों ने कैमरा ऑन किया हुआ था। मुझे वहाँ से पता चला कि जब इन्होंने कैमरा बंद किया तो कैमरा वीडियो बंद करने के बाद एक बीप की आवाज़ आती है, वो इनकी आवाज़ मैंने सुनी, और इम्तियाज़ ने और शान ने कहा कि ये वीडियो भेजनी है, उसको भी भेज, उसको भी भेज, इसको भी भेज, क्योंकि वो नाम नहीं ले रहे थे। तो इस तरह से इन्होंने मेरी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद इन लोगों ने मुझे वहाँ पर जब खड़ा किया, जब मैं बेहोश हो रहा था, खड़ा करने के बाद इन्होंने मुझे हवा दी। हवा देने के बाद मेरी आंखों की जब पट्टी खोली तो मैंने देखा कि वो जो पुलिस एहलकार था जिसका नाम कायम था, उसने मेरी आंखों से पट्टी खोली, और पट्टी खोलने के बाद मेरे सामने 4 से 5 कदम के फासले पर उमैद अली, जो वहाँ पर ASI है, वो मेरे सामने मौजूद था। और उमैद अली मुझे वहाँ से अपनी नफरी के साथ मोबाइल में बिठाकर अस्पताल ले आया। अस्पताल लाने के बाद डॉक्टर वहाँ पर मौजूद था। डॉक्टर ने मुझे आकर इंजेक्शन लगाया और एक टैबलेट दी मुझे ज़बान के नीचे रखने वाली। उसके बाद मैं कुछ रिलैक्स हुआ। ब्लड प्रेशर मेरा चेक किया, ब्लड प्रेशर भी काफ़ी मेरा लो था। उसके बाद जूस वगैरह इन्होंने मंगवाया, जूस पिलाया, और इसके बाद भी जब मेरी तबीयत ना संभली तो डॉक्टर ने मुझे वहाँ पर ड्रिप लगवाई। ड्रिप लगाने के बाद मैं वहाँ पर सो गया, मुझे नहीं पता चला। और सोने के बाद जब सुबह मेरी आँख खुली तो 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था यही। तो इन लोगों ने दोबारा मुझे हथकड़ियाँ लगाई। हथकड़ियाँ लगाकर मुझे ये दोबारा थाने ले गए और ला के मुझे इन्होंने लॉकअप कर दिया। लॉकअप करने के बाद इन्होंने 12 बजे तक मुझे लॉकअप में रखा और 12 बजे के बाद मुझे कोर्ट में पेश किया। मैं हुकाम बाला से गुजारिश करता हूँ, ये जो नाइंसाफ़ी मेरे साथ हुई है ये पहले भी बहुत बार लोगों के साथ हो चुकी है। तो लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ हुकाम बाला से कि बराए मेहरबानी इस असिस्टेंट कमिश्नर के ख़िलाफ़, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो लोग भी अमल पैरा हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और हम जैसे सोशल वर्कर के साथ इंसाफ किया जाए। बहुत शुक्रिया।